नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा ज़िलहज का और मुतफ़र्रिक़ात और बेमिसाल दिन का यहाँ पर जिस टॉपिक के मुतल्लिक़ बात करनी है उसके आगाज़ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और उसका शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया है और हमें अपनी पहचान दी और इस ज़िंदगी में हमें अपनी पहचान देकर हमारे लिए उम्मीद का एक रास्ता खोल दिया। हकीकत ये है कि दुनिया में इंसान के लिए उतना ही ज़्यादा इम्तिहान है और साथ में उसके उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कुल ना हो, उस पर ईमान और भरोसा ना हो तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाए। बुनियादी तौर पर चूँकि हमें अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है और उसका मकसद क्या था पैदा करने का कि वो हमें आज़मा कर देखे कि हम में कौन अच्छे काम करता है। तो इम्तिहान, आज़माइश और फिर मुख्तलिफ़ तरीके की आज़माइश एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि आजकल जंग का सिलसिला जारी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई इंसान एक भी ऐसा हो कि जिसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो, कोई चैलेंज, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द ना हो। जो ही इंसान होश संभालता है उसका शऊर जागता है और जितना ज़्यादा उसका कॉन्शियस, उसका ज़मीर और उसका शऊर, उसका एहसास काम करता है, जितना वो सेंसिटिव होता है उतना ही ज़्यादा वो दुखों, परेशानियों को महसूस करता है। हाँ वो उसकी अपनी ज़ात की हों, हाँ वो उसके अपने बच्चों में हों या फिर रिश्तेदारों में, हाँ दुनिया के आम इंसानों में हों। कुछ लोग कम महसूस करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा, लेकिन ये नहीं होता कि कोई शख्स किसी भी तरह के गम या खौफ या परेशानी से दो चार ना हो। अल्लाह ताला सबको आज़माता है, उनको भी जिनका ईमान नहीं और उनको भी जिनका ईमान है। आज़माइश सभी की, उनको भी जो उसके रास्ते पर हैं और उनको भी जो इसके रास्ते पर नहीं हैं। हत्ता के पैगंबरों को भी उसने आज़माया और पैगंबरों की आज़माइश आम लोगों से बढ़कर थी। तो इस इम्तिहान का मकसद क्या है? इस इम्तिहान का मकसद ये है कि इंसान को अच्छी तरह से देख परख कर ये देखा जाए कि इंसान वाकई है क्या, तो उसे करना क्या है। क्योंकि देखिए जिसकी तरफ से इंसान आया है यानी या हम आए हैं, जो हमारा खालिक राज़िक है, उसके साथ हमसे ज़्यादा सिंसियर, हम सबसे ज़्यादा उसी ज़ात से सिंसियर हो जाएं और उसको राज़ी करने की फ़िक्र करें। क्योंकि वो नाराज़ हो गया तो फिर मुश्किल, और अगर वो राज़ी हो गया तो सारे बेड़े पार। उसको राज़ी करने का तरीका यही है कि अपने गुनाहों की माफ़ी, उसको राज़ी करने के काम और अपने और उसके ही बंदों की यानी आपस की खिदमत के ऐसे काम करें कि हमारे अंदर तक की रूह जो उनसी है वो सरशार हो जाए। ये दुनिया में भी खुशी और आखिरत में भी खुशी का क्या है, एक ज़रिया है। अब देखिए इत्तेफाक की बात है कि ये जो गैदरिंग हमारी प्लान हो रही थी, प्लानिंग उसकी हो रही थी कि चले ऑनलाइन या फिर लाइव किया जाए, सोचा कई दफ़ा, लेकिन बात दरमियान में ही रह गई। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने बहुत ही बाबरकत अशरे में ये मुझे मौका दिया बात करने का आपसे। देखिए ये इस्लामी कैलेंडर में महीनों में से एक है। कौन सा महीना? ज़िलहज्जा का। और जिस तरह रमज़ान की आखिरी 10 रातें बहुत ही बाबरकत हैं, इसी तरह ये इस ज़िलहज्जा के 10 दिन का पहला अशरा बहुत बाबरकत है। तो
हदीस पाक में भी आता है, ये क्या है, अब ज़्यादा वो दुखों परेशानियों को महसूस करता है, हाँ वो उसकी अपनी ज़ात की हों, हाँ वो उसके अपने बच्चों में हों या फिर रिश्तेदारों में, हाँ दुनिया के आम इंसानों में हों। कुछ लोग कम महसूस करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा, लेकिन ये नहीं होता कि कोई शख्स किसी भी तरह के गम या खौफ या परेशानी से दो चार ना हो। अल्लाह ताला सबको आज़माता है, उनको भी जिनका ईमान नहीं और उनको भी जिनका ईमान है। आजमाइश सभी की, उनको भी जो उसके रास्ते पर हैं और उनको भी जो इसके रास्ते पर नहीं हैं। हत्ता के पैगंबरों को भी उसने आजमाया और पैगंबरों की आजमाइश आम लोगों से बढ़कर थी। तो इस इम्तहान का मकसद क्या है? इस इम्तहान का मकसद ये है कि इंसान को अच्छी तरह से देख परख कर ये देखा जाए कि इंसान वाकई है क्या, तो उसे करना क्या है। क्योंकि देखिए, जिसकी तरफ से इंसान आया है, यानी या हम आए हैं, जो हमारा खालिक राज़िक है, उसके साथ हमसे ज़्यादा सिंसियर, हम सबसे ज़्यादा उसी ज़ात से सिंसियर हो जाएं और उसको राज़ी करने की फ़िक्र करें। क्योंकि वो नाराज़ हो गया तो फिर मुश्किल, और अगर वो राज़ी हो गया तो सारे बेड़े पार। उसको राज़ी करने का तरीका यही है कि अपने गुनाहों की माफ़ी, उसको राज़ी करने के काम और अपने और उसके ही बंदों की यानी आपस की खिदमत के ऐसे काम करें कि हमारे अंदर तक की रूह जो उनसी है वो सरशार हो जाए। ये दुनिया में भी खुशी और आखिरत में भी खुशी का क्या है, एक ज़रिया है। अब देखिए, इत्तेफाक की बात है कि ये जो गैदरिंग हमारी प्लानिंग उसकी हो रही थी कि चले ऑनलाइन या फिर लाइव किया जाए, सोचा कई दफ़ा, लेकिन बात दरमियान में ही रह गई। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने बहुत ही बाबरकत अशरे में ये मुझे मौका दिया बात करने का आपसे। देखिए, ये इस्लामी कैलेंडर में महीनों में से एक है। कौन सा महीना? ज़िलहज्जा का। और जिस तरह रमज़ान की आखिरी 10 रातें बहुत ही बाबरकत हैं, इसी तरह ये इस ज़िलहज्जा के 10 दिन का पहला अशरा बहुत बाबरकत है। तो हदीस पाक में भी आता है, ये क्या है, अफ़ज़लुल अय्यामिद दुनिया, कि यानी ये सबसे बेस्ट दिन है। कि किसी भी हदीस में आता है कि किसी भी दिन का किया हुआ अमल इन 10 दिनों से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ महबूब नहीं। उन्होंने सहाबा से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, हाँ मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकले और कुछ वापस लेकर ना आए। सुन्ने अबी दाऊद 2438 रवायत है। अब देखिए, इसी तरह एक और हदीस में भी आता है कि कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं, और ना ही इन 10 दिनों का अमल अल्लाह ताला को इससे ज़्यादा महबूब है। बस तुम इन दिनों में कसरत से क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। तो जो ये तस्बीह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पढ़ना चाहिए। यानी सबसे बेहतरीन ज़िक्र इन दिनों का। अब इसमें कोई ख़ासियत तो होगी ना, कोई तो वजह होगी। तो ये ख़ास तौर पर जो इन दिनों में सिखाया गया, ज़िक्र में तो इस्तिग़फ़ार भी है, दुरूद शरीफ भी है और भी बहुत से अज़कार हैं, लेकिन इनका ज़िक्र करना इंशाअल्लाह दिल को बहुत ही सुकून देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह और ज़रा थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में करते जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप देखिए कि थोड़ी देर के बाद आपके दिल की कैफियत तब्दील होने लगेगी। फिर इसी तरह
हम महदूम जो हैं तो वो अल्लाह की बहुत तारीफ़ करते हैं और हर चीज़ अल्लाह ही के लिए है। तो कोई उनकी तारीफ़ या अप्रिशिएट करे तो फ़ौरन कहते हैं कि तारीफ़ तो अल्लाह ही के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन दिनों में यानी 9 ज़िलहज्जा हज अरफा का दिन बहुत ही अहम दिन है, जिसमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। रमज़ान की आखिरी 10 दिनों में जो कि लैलतुल क़द्र है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सी हैं। लेकिन इन दिनों में तो हम सबको पता है ना कि अरफा का दिन है। देखिए यानी रमज़ान की आखिरी ताक रातों में हमें पता नहीं होता कि कौन सी ताक ऐसी रात है जिसका हमें कोई कंफर्म पता हो, लेकिन यहाँ पे तो कंफर्म है ना कि अरफा का दिन है, और अरफा का दिन वो है जिसमें हाजी मैदान अरफात में होते हैं। तो जिस वक़्त वो दिन होता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक तरफ बैठकर क्या करना है, छुट्टी होती है ना उस दिन, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दुआएं मांगे, इस्तिग़फ़ार तलब करें। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से आज़ाद करने के साथ हमारी रूह को भी उससे आज़ाद कर दे। फिर इसी तरह इन दिनों में बेहतरीन अमल सदक़े में जो है वो है कुर्बानी। अरफा का रोज़ा यानी यौम अरफा, जो कि 2 साल के गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। अलबत्ता एक हाजी मैदान अरफात में वो रोज़ा नहीं रखेगा। और इसी तरह नफल ईद की तैयारी, और वो 10वां दिन है। यानी हर कोई अपनी अपनी जगह, अपने अपने मुकाम पर, अपने अपने मुल्क के हिसाब से जो उसकी तारीख़ बनती होगी। जिस तरह सऊदीया में और हमारे पाकिस्तानियों में क्या है, एक दिन का फ़र्क आ जाता है। तो उस लिहाज से क्या करना है, हमने भी अपने मुकाम के एतबार से ही रोज़ा रखना है। ठीक है, अरफा का रोज़ा। तो इसी तरह जिसमें कुर्बानी जो सी है तैयारी, यानी वो 10वां दिन है जिसमें कुर्बानी ख़ास अमल है, और उस दिन कुर्बानी से ज़्यादा कोई अहम सदका और नेक अमल नहीं। यानी जितना ज़्यादा इंसान खून बहा कर कुर्बानी का सदका देता है, इसी से ज़्यादा इंसान जो भी कोई भी अमल करता रहे, लेकिन उस दिन से ज़्यादा इतना सदका नहीं जितना कि कुर्बानी की वैल्यू है। फिर इसी तरह इंसान को ईद के दिन खुश होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तकबीरात पढ़नी चाहिए। ईद उल अज़हा में नमाज से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। वैसे तो इन 9 दिनों के भी रोज़े रखने चाहिए जो क़ज़ा होते हैं ना, वो इन दिनों में क़ज़ा की नीयत से रोज़े रखने का भी अजर व सवाब इसमें होगा। और जो तकवा हासिल करने के लिए, जैसा कि कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह को तुम्हारे खून और गोश्त नहीं पहुँचते, बल्कि तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है कि कितनी मोहब्बत से तुमने जानवर कुर्बान किए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो वुसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे, हमारी ईदगाह में ना आए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन कहते हैं कि हम अपने कुर्बानी के जानवरों को खूब मोटा करते थे, क्योंकि खूबसूरत जानवरों को अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह की राह में ज़िबा करना चाहिए। अगर ना मिले ना कोई खूबसूरत सा जानवर मोटा ताज़ा, या अपनी इस्तात नहीं है, तो जो भी इस्तात हो, जो भी मुयस्सर हो वो कर ले। लेकिन अगर मुयस्सर हो तो अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह की राह नज़र करना चाहिए। और कुर्बानी असल में क्या है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन पूछा करते थे कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं, तो उनके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नते इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीक़ा है। तो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे की कुर्बानी की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी सुन्नत को बकरे या मेंढे या जो भी चीज़ को सुन्नत करार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में बेटा दिया था ना, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, वो भी बुढ़ापे में ही
अल्लाह ताला ने अता किए थे। तो बुढ़ापे की औलाद तो वैसे भी बहुत अजीज़ होती है, क्योंकि इंसान सोचता है कि कोई उसको वारिस मिला या संभालने वाला मिला। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है आप कर गुजरिए। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत उनका, यानी अपने बाप के आगे चूँचराना करना। क्या आपने जो भी अभी ये उन्होंने ख्वाब में देखा था, तो ख्वाब ही जाके वो सुना रहे हैं कि इस तरह से मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ। तो फ़ौरन देखें एक बच्चे ने क्या कहा, अब्बा जान। और आज आप देखें, क्या कोई काम छोटा मोटा भी घर के अंदर कोई एक बाप या माँ कह दे तो बच्चा आगे से क्या जवाब देता है? अच्छा मामा, अच्छा बाबा, हम अभी कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, या अच्छा थोड़ी देर के बाद। और वो थोड़ी देर जो सी होती है वो उसी में ही समझे शैतान हावी हुआ, या फिर वो बंदा इधर से उधर भटक गया और वो काम दोबारा हो ही नहीं पाता है। अब वो क्या किया उन्होंने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अब वो साथ चल पड़े। अब आप देखें कि मक्का में थे और वो चलते 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 पैदल हालांकि आए थे, और आप में से किसी ने पैदल हज किया हो तो पता चलेगा कि मक्का से मिना कई मील दूर है, और ये सारा रास्ता चलते चलते वहाँ पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका तजुर्बा मुझे खुद भी ज़ाती तौर पे हुआ। वाकई बहुत माशाल्लाह से चलना पड़ता है, लेकिन वही चीज़ आती है कि जवानी के अंदर आपके अंदर हिम्मत होती है, आपकी टांगों में ताकत होती है, तो आप चल पड़ते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि या बाज़ों का जवानों के अंदर भी हिम्मत नहीं रहती, ठीक है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान उस टाइप का अपने अंदर हिम्मत नहीं पाता, तो उसे फिर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पता था कि बाप मुझे छुरी लेकर साथ मुझे ज़िबा करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप सोचिए कि हमें कोई इस तरह से ले चले तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो फ़ौरन हाथ छुड़ा कर भाग जाएंगे ना। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को उल्टा लिटा भी दिया, अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और छुरी फेर दी। देखिए कैसी, ये मैं कहती हूँ कि वो उस वक़्त क्या कैफियत होगी। एक बाप ने अपनी आंखों पर पट्टी भी बांधी कि मैं कैसे, कोई देख सकता है कि अपनी औलाद पे वो, और फिर बुढ़ापे की औलाद जो इतनी मन्नतों के बाद वो पूरी हुई हो उनकी दुआ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का हुक्म था, तो उसकी जगह दूसरी, अच्छा छुरी वो उन्होंने ना मतलब फेरने लगे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला ने तो जाहिर है आजमाइश में डाला था, या उनको आजमाना था कि क्या मेरा ये बंदा पूरा उतरता है जो मैंने उसे ख्वाब में एक हुक्म दिया या ख्वाब में एक चीज़ दिखलाई है। तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बचा लिया। कैसे कि उसकी जगह दूसरी कुर्बानी आ गई, यानी एक जानवर की शक्ल में, और वो था बहुत ही शदीद किस्म का इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हम में से भी ऐसा इम्तिहान कभी किसी का नहीं हुआ कि अपने हाथ से अपने बच्चे के गले पर छुरी फिरें, लेकिन इसमें बहैसियत एक बाप के इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक ज़बरदस्त किरदार भी नज़र आता है। लेकिन आज हम ज़माने में देखते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, एक बाप क्या, एक माँ क्या, अपनी औलाद को मार देते हैं। एक दूसरे का जंग, कत्लो गारत, हर चीज़ ऐसे जैसे बिल्कुल मैं कहूँगी फुलियाँ छोले नहीं जैसे होते, या एक ऐसा जैसे कोई मोम की गुड़िया है इंसान, या फिर एक प्लास्टिक का खिलौना है। इसी तरह से आप लोग देखते इर्द गिर्द मुआशरे में भी देख रहे। लेकिन ये वाला करैक्टर आप देखें, ये करैक्टर अल्लाह ताला की तरफ से था, कि ये करैक्टर अल्लाह ताला ने आजमाना था, कि उन्होंने हुक्म तो अल्लाह का था, लेकिन मशवरा बेटे से भी किया कि तुम क्या कहते हो। इससे पता चलता है कि वालिदैन अपनी जवान औलाद से मशवरा करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इंसान के अंदर जब कुर्बानी का एक जज्बा आता है, तो एक रिचुअल नहीं है कि साल में एक बकरा हमने ज़िबा कर दिया, बात ख़त्म। नहीं, इसका एक बहुत इम्पेक्ट होता है कि हमारी शख्सियत के ऊपर, ख़ास तौर पर जब कुर्बानी हो रही हो तो इसके पास खड़े हों।
अपने बच्चों को खड़ा करें, तो उस कुर्बानी को जब देखते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सी हालत होती है। मैं भी अपना बचपन से लेकर या समझे अपनी जवानी तक मैं भी नहीं देख पाती थी, अंदर भाग जाती थी कमरे के अंदर अपने वालिद को करते हुए, यानी देखा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्सा। ज़ाहिर है एक औलाद जब अपने वालिदैन के घर में होती है तो अंदर कम, लेकिन जब अल्लाह ताला तौफीक देते हैं ना उस इंसान को, जब वो उस कुर्बानी करने के काबिल होता है तो वो वाकई उसके अंदर वो हिम्मत आ जाती है, चले ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत देखने की हिम्मत। लेकिन बच्चे माशाल्लाह नहीं डरते, बच्चे माशाल्लाह वो उनको बल्कि खड़ा करें, साथ में खड़ा करें और उनको पता चले कि ये एक अजीब सी हालत या कैफियत क्या होती है और फिर किस तरह से एक जानवर की जान अल्लाह के रास्ते में चली जाती है। तो वो भी एक जान है, हमारी भी एक जान है, और ये अल्लाह ने ही हमारे अंदर एक रूह डाली और ये सारी नेमतें अल्लाह ने ही हमको दी। और अल्लाह के हुक्म से अताअत में जान भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम इससे छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं कुर्बान कर सकते? कभी अपनी अना को कुर्बान कर दें, कभी अपनी ज़िद को कुर्बान कर लें, कभी अपने इंतकाम के जज्बे को कुर्बान कर दें। अगर हमारे अंदर ऐसी कैफियत पैदा हो ना, अना तो खुसूसन अना जो उनसी होती है ना हर इंसान की, वो उसको कहीं का नहीं रहने देती। तो लिहाजा क्या करना है, दूसरों को माफ़ करना सीखना है, छोटी छोटी बातों को भुलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो बंदे के ऊपर लाजिम यही है कि वो अपनी मर्ज़ी को कुर्बान कर दे, पीछे अपनी मर्ज़ी और आगे अल्लाह का हुक्म। तो यही वो इन बंदा जो है ना अपनी फेथफुल होने का सबूत दे देता है। ठीक है कि मैं मतलब अल्लाह की राह में कुछ भी दे सकता हूँ। सहाबा इकराम के बारे में कुरान मजीद में 2 बार आता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हुए। तो अल्लाह ताला ने से भी यही दुआ है कि वो हमसे भी राज़ी हो जाए। याद रहे कि वो इन दिनों का अमल कई गुना है, अजर सवाब। ठीक है, तो यानी इसमें करने के क्या क्या काम हैं? एक तो ये है कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है और वो भी खुशू व हुजू के साथ। ख़ास तौर पर देखिए, नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो हर हाल में फ़र्ज़ है, हर कंडीशन में फ़र्ज़ है ना, उसमें तो कोई छूट नहीं है। लिहाजा इन ख़ास दिनों में यानी फजीलत के एतबार से हर रकत में मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ें जो भी आपको याद हैं। इशराक और चाश के नवाफल अदा करें, तहज्जुद में तवील किरात करना, मर्दों का जमात से नमाज अदा करना, घरों में बिला वजह मत अदा करें। फिर है रोज़ा, तो रोज़ा क्या करना है, 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें, कज़ाशुदा रोज़े रखें। जो भी इन दिनों के अंदर नियत, जो भी आपके रोज़े छूट चुके हैं तो वो इन दिनों में वो कज़ा रोज़ों की नियत कर सकते हैं। फिर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना, ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखें। अरफा का रोज़ा रखना उम्मीद है कि गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, इंशाअल्लाह आमीन। इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी रखेंगे ना? हाँ जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आगे है कि 9 ज़िलहज का रोज़ा, कज़ाशुदा रोज़े रखने। फिर क्या है, अरफा का रोज़ा रखना उम्मीद है। फिर आगे कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें, तफसीर पढ़ें, मुख्तलिफ़ क़राअत से सुनें, माना पे गौर व फिक्र करें, नई सूरतें हिफ्ज़ करें, दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुँचाएँ, तहलील, तकबीर, तहमीद का इहतमाम करें जो मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। फिर ज़िक्र और दुआ, देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ना, नमाज की अपनी परफेक्शन कर लें, रोज़े रखने की नीयत बांध लें, कुरान मजीद को जो हमने अगर बंद लपेट के रखा हुआ है अलमारियों में निकालें, पढ़ें, या अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो फिर उसको कसरत कर दें, उसकी यानी और ज़्यादा तिलावत करें। ज़िक्र और दुआ, उसमें मुख्तलिफ़ दुआएं करें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, ख़ुसूसन अरफा के दिन इस्तग़फ़ार और ज़िक्र की कसरत करें, नई दुआएं और अज़कार याद करें, दुरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा।
सदका और खैरात करें, यानी जो ज़कात की अदायगी है वो कर दें अगर रहती है। वालदैन, बीवी, बच्चों और अजीज़ों अकारब पर खर्च करें। ज़ायदा ज़रूरत चीज़ें सदका करें इन दिनों में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह करीब तरीन ही है, चंद दिन रह गए हैं, लिहाजा अपनी प्लानिंग करें। फिर है पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह की राह में सदका करें। और इसी तरह खिदमत खल्क के सिलसिले में सिला रहमी करें। अरे भाई सिला रहमी देखिए, जिनसे भी आप अपने करीबी रिश्तेदारों से नाराज़ है ना, हो जाता है, हर इंसान बौखला भी जाता है और कुछ उससे ऐसी बातें भी मुंह से निकल जाती हैं, ठीक है, जाने अनजाने में। लेकिन क्या करना है, हमने अपने रिश्तेदारों को अगर दूर हैं तो आप कॉल पे मुख्तसर सी कॉल, ये नहीं कि 2 घंटे 1 घंटे की अपनी मतलब की बात और उसके बाद जो सारी ग़ीबतें 2 घंटे पे मुश्तमिल वो कॉल हो, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर दीन की तबलीग में हिस्सा लेना है। तबलीग यही है कि आप शेयर किया करें। आपको जो चीज़ दीन का कोई भी काम है, किसी टाइप का भी है, इसी तरह दीन की दावत ही है ना ये कि कोई आकर सुने, कोई शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अपने अंदर जज्बा पैदा करें। क्योंकि ये देखें, मैंने तो इतना ही जानती हूँ कि जितना ज़्यादा हम आगे दीन को फैलाते हैं ना, उतना ही अपने अंदर, मुझे जो अपना एक्सपीरियंस है, उतना ही इंसान और ज़्यादा मजबूत होता है, खुद भी सीखता है। ख़बरगिरी करें, जो कोई बीमार है इर्द गिर्द, इवन कि अपने, ये नहीं कि अपने घर वालों को छोड़ के तो दूसरों के, और घर में एक औलाद के वालिदैन बीमार हैं, जन्नत उनकी यानी ख़राब हो जाए इस तरह से कि वो दूसरों को तो देखभाल कर रहा है लेकिन अपने माँ और बाप को छोड़ रहा है। नहीं, इज्तिमाई भलाइयों के कामों में हिस्सा लें, ठीक है। इसी तरह कामों में रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। ये बड़ा प्यारा लगता है कि आप देखें इर्द गिर्द कौन है ज़रूरतमंद, लेकिन हमें तो अपने घरों से ही नहीं फुर्सत मिलती। नहीं भाई, थोड़ा बहुत देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तो हमें ये तमाम तरीके अल्लाह के हुक्म से सिखा दिए हैं। एक दूसरे का, हमसाए के हुकूक अदा करें, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, यतीमों के सर पर हाथ रखें, ठीक है ना। तो जो ज़रूरतमंद है हमें इर्द गिर्द जायज़ा लेना है, उनको करें। और कुर्बानी, फिर आगे है ईद और कुर्बानी, कि कुर्बानी तक बाल और नाखून ना काटना, ठीक है। जब ये वो पहला दिन शुरू हो जाए, उससे पहले जो मगरिब होती है ना, उस रात से पहले, ठीक है, यकम ज़िल हज से पहले, जो मगरिब के बाद ही समझे वो अगला दिन का वो काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर उस वक़्त तक क्या है, वो 10 दिन, उससे पहले पहले आप अपनी जिस्मानी सफाई करनी है, नाखून तराशने हैं, बाल काटें हैं, जो कुछ भी है, यानी मर्द हजरात वो पहले कर लें। फिर उन 10 दिनों में नहीं वो करेगा, ठीक है। जिन्होंने कुर्बानी, जो तो देखिए हज पे माशाल्लाह हैं, वो तो तरीका कार ही अलग है, लेकिन जो इधर हैं पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने नहीं करना हज लेकिन कुर्बानी करनी है उन्होंने, तो वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर इन तरीक़ों को एख्तियार करते हुए सवाब कमा सकता है, ठीक है। ईद के दिन की सुन्नतों पर अमल करें, ईद की नमाज यानी तकबीरात कहते हुए जाएं। और उस दिन आप लोगों को पता है ना कि छोटा सा, जिसको कहते हैं मुख्तसर सा रोज़ा, जब तक कुर्बानी हो ना जाए, जिसने कुर्बानी करनी है तो वो इस नीयत से रोज़ा, और वो उसकी उस कुर्बानी के, अपनी कुर्बानी के गोश्त से वो क्या है, वो जो क्या कहते हैं कलेजी वगैरह या जो भी है गोश्त या कलेजी, उमूमन मर्द हजरात या ख़वातीन इन्हीं चीज़ों को लेकर सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले वही बाहर आता है तो उसी चीज़ को पकाया जाता है, ठीक है, उससे अपना रोज़ा अफ्तार कर लें। फिर है अजीज़ो अकारब से मुलाकात करना, ईद की नमाज का इससे पहले एहतमाम करना, नए कपड़े हैं तो नए पहने, और अगर पुराने भी हैं, नहीं कोई इतनी इस्तात रखता तो वो क्या करे, वो अपने पुराने कपड़ों को ही अच्छी तरह से धो के, नीट करके, आयरन करके तो पहन ले। अगर मैं तो ये हर तरह का आपको बताऊंगी कि अगर आयरन आजकल के दौर में तो है, सबके पास ही है, लेकिन चलें फॉर एग्ज़ाम्पल हो भी जाता है ऐसा कोई सिस्टम ऊंच नीच,
तो आप उसको जब गीला कपड़ा होता है खुश्क होने पे आता है, खुश्क हो जाए तो उसको उसी तरह से हाथ से बहुत अच्छे तरीके से उसको यानी तय लगा लें, तो वो आपका सेट हो जाता है वो कपड़ा। फिर अजीज़ व अकारब से मुलाकात करें। करीबी अजीज़ व अकारब क्या होता है? करीबी अजीज़ रिश्तेदारों से या फिर करीबी हमसायों से अगर कोई दूर है। कुर्बानी का गोश्त खाना और दूसरों को खिलाना। ये देखें, कुर्बानी का गोश्त खाना यानी खुद भी खा सकते हैं और दूसरों को तो देखें देना है, वो भी खिलाना है। जिस तरह से बताया जाता है कि उसके हिस्सों में उनको डिवाइड किया जाता है गोश्त को। एक हिस्सा रिश्तेदारों में होता है तकसीम, एक हिस्सा हमसायों के लिए होता है और एक हिस्सा गरीब मिस्कीनों के लिए होता है। फिर है इखलास नीयत से कुर्बानी करना, यानी फिर इसके अलावा क्या बेमकसद कामों में और फालतू बातों से आपने परहेज़ करना है, गुनाहों से बचना है। आपस में आप मुफीद कुतब लेकर यानी या छोटे छोटे कार्ड्स लेकर एक दूसरे को तकसीम कर सकते हैं। फिर अच्छी कुतब का यानी किताबों का मुताला कर सकते हैं। नेकी का बहरहाल कोई भी मौका आपने ज़ाया नहीं होने देना इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन तकबीरात से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ और सुबह शाम अल्लाह के लिए पाकीज़गी है। चले इंशाअल्लाह ताला इसी की बरकत है जो आप अपने अंदर भी बहुत सी तब्दीली इंशाअल्लाह ताला महसूस करेंगी। ओवरऑल भी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। ठीक है, मैं दुआ कर दूं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तीसरा यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या अल्लाह, जो भी मैंने सुना है पढ़ा है तो उसे कबूल फरमा। अल्लाह, हमें बेहतरीन अमल की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, इस इल्म को हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाना। या अल्लाह, हमें जो भी साहिब इस्तात है उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेना। या अल्लाह, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाना। या अल्लाह, जितनी बहनें आई हैं उनके दिलों में जो नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, उनको पूरा फरमा। जिन्होंने इस मजलिस का इह्तमाम किया उनको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, तू हमें अपना पसंदीदा बंदा बना ले, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह, हमें ज़िलहज्जा के दिनों में हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें नफ्से मुतमइन्ना अता फरमा ताकि जब हम तुझसे मिलें तो ऐसी पुकार आए कि ए नफ्सुल मुतमइन्ना, ना तुम इस हाल में मिलो अपने रब से कि तुमसे वो राज़ी ना हो, बल्कि इस हाल में मिलो कि रब तुमसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना और जहन्नम की आग से महफूज रखना। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा, हमारे बच्चों को हिदायत दे और हमारी नस्लों में ईमान बाकी रख। या अल्लाह, तो हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला या अरहमुर राहिमीन। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। ए अल्लाह, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप लोग अपना फीडबैक दे सकती हैं। जी फातिमा, कोई फीडबैक? ठीक है, माशाल्लाह। पहले भी पता था लेकिन बहुत सारी चीजें इंसान के दिमाग से निकल जाती हैं, दोबारा से रिमाइंड। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा जी। और कोई रोज़ों की क़ज़ा अदा कर सके।
बिल्कुल कज़ा। देखिए ये कितना हमें मौका मिलता है ना। और क्या आप सब लोग रोज़ा रखेंगी इंशाल्लाह ताला? मैं भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर रखूँगी।